जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रखोगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, और आज की हमारी रीडिंग में लेकर आई हूँ नेक्स्ट 15 दिन आपके कैसे रहने वाले हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, 15 दिन में क्या चीज़ें होगी, क्या एनर्जी बनी हुई है, ओके। और क्या कर सकते हो, क्या नहीं करना है, वो भी हम देखेंगे, गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए, ओके। चलिए, और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर, पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम की लिंक भी वही मेंशन की हुई है, तो आप मुझे वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हो, ओके। चलिए, तो आपको पहले कार्ड्स दिखा देते हैं। और मैंने यहाँ सिर्फ कार्ड्स रखे हैं, तो आपको अगर कार्ड से इंट्यूटिवली मैसेज मतलब फाइल सिलेक्ट करने में आपको दिक्कतें हो रही हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको वो मैं बर्थ डेट लिख दूंगी, ठीक है। तो आप वहाँ जाके अपनी फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। लेकिन यहाँ हो सके तो आप इंट्यूटिवली कार्ड्स को सिलेक्ट कीजिए ताकि आपको सही गाइडेंस मिले, ओके। चलिए, तो फाइल नंबर 1 में है टाइम आउट। ये कार्ड अगर आपको पसंद आता है तो इसकी रीडिंग देख सकते हैं फाइल नंबर 1 में, ओके। और फाइल नंबर 2 में है सिंक्रोनिसिटी। अगर ये कार्ड आपको पसंद आता है तो इसकी रीडिंग देख सकते हैं फाइल नंबर 2 में, ओके। तो जिस भी तरीके से आप अपनी फाइल को सिलेक्ट करना चाहते उस तरीके से फाइल सिलेक्ट कीजिए और अपनी रीडिंग देखिए, ओके। चलिए, तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। वेलकम फाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को सिलेक्ट किया है, टाइम आउट, जैसे मुझे ये लग रहा है इसका नंबर 10 होता है, तो ये एंडिंग है, आपकी परेशानियों की एंडिंग। आप अब एक्शन लेने के लिए रेडी हो। जो आपका नॉलेज है उसके मुताबिक, मतलब वो इंट्यूटिवली आप लाइफ जैसे जीने वाले हो, वो मुझे मैसेज मिल रहा है, ओके। चलिए, तो डिटेल में हम देखेंगे सारा कुछ आपके लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या एनर्जी बनी हुई है नेक्स्ट 15 दिन में। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल, थैंक यू, ओके। द रिबेल, कुछ ना कुछ अथॉरिटी आपके पास आने वाली है, ठीक है। मतलब आप अपने खुद के डिसीजन हो सकते हैं, ले सकते हो। सक्सेस, यस, आपके लिए सक्सेस आ रही है, ओके। और यही कार्ड जो निकल के आया था, द रिबेल। ये 4 नंबर और फिर से 10 नंबर होता है, ये 4 और ये 6 नंबर, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो आपके लिए विक्ट्री आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट 15 दिन में कुछ ना कुछ सक्सेस आपको मिलेगी, जहाँ बहुत चीज़ें बिगड़ी हुई थी, क्योंकि ये टाइम आउट उसी का हो रहा है, एक साइकिल खत्म हो रही है। कॉन्फिडेंटली आप अपना काम करने के लिए रेडी हो जाओगे। ये चीज़ें आई ही इसी वजह से थी कि आपको कुछ सीखना था, है ना। विश्वास नहीं कर पा रहे थे खुद के ऊपर, है ना, कॉन्फिडेंटली काम नहीं कर पा रहे थे, तो वो चीज़ें आप करने वाले हो। लीडरशिप वाली एनर्जी, ये जैसे मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 15 दिन में कुछ चीज़ें रिलीज हो रही है। ये आपका डर हो सकता है, किसी तरीके का बंधन जिसमें आप अपने आप को महसूस कर रहे थे, वो चीज़ों की एंडिंग हो रही है। आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कर पाओगे 15 दिन में। आप जो भी चुनौतियां आपके सामने आ रही हैं उसका डटकर सामना करने वाले हो, और वही आपको सक्सेस दिलाएगी, क्योंकि ये विक्ट्री है ना। तो नेक्स्ट 15 दिन में आप कॉन्फिडेंटली अपना काम करने वाले हो और जैसे सक्सेस आपको दिखेगी, ओके। तो ये चीज़ें आपके लिए होने वाली हैं। चलिए, आप और देखते हैं आपके लिए कि इस नेक्स्ट 15 दिन में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू। चुनो, जैसे मुझे वो शब्द सुना रहे हैं, चुनो, मतलब कि सिलेक्शन करना है आपको। ये किसी भी तरीके का हो सकता है, हम टैरो में से देखेंगे, ठीक है। लेकिन सिलेक्शन के बारे में बात की जा रही है, सही चीज़ों का चुनाव करना, ओके। ये आपके लिए इम्पोर्टेंस होगा। और सही चीज़ें का चुनाव कैसे कर सकते हो, जब आप पीस में होते हो, बैलेंस में होते हो, है ना।
जब आप पीसफुली चीज़ों को समझते हो तभी आप सही चीज़ों का चुनाव कर पाते हो। ओके, तो आपको थोड़ा सा पीस में आने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है आपके ये जो नेक्स्ट 15 दिन है उसमें आप बहुत बैलेंस बनाने की भी कोशिश करोगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड हो जाएगी, तो उसको सही तरीके से समझने के लिए आपको हेल्प करेगा मेडिटेशन। ओके, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली काम करने के लिए भी आपको काम करना पड़ेगा अपने मणिपुर चक्रा पर। और स्ट्रेंथ कार्ड और वही बता रहा है ना, कि आपको अपने मुझे जैसे ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके इर्द गिर्द के अगर ऐसा वातावरण है आपकी लाइफ में, जो लोग आपको हर्ट करते हैं या आपकी एनर्जी को खींच लेते हैं, एनर्जी वैम्पायर है ना, तो वहाँ भी आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है कि कहाँ मुझे एनर्जी वेस्ट करनी है या कहाँ मुझे एनर्जी लगानी है। ओके, तो ये भी आपको 15 दिन में करने की ज़रूरत है। बैलेंस फिर से यही है ना, बैलेंस। और यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो अभी तक आप वेट कर रहे थे ना, उस वेटिंग को ख़त्म करने की बारी आ गई है। तो अब ज़्यादा वेट मत कीजिए, ठीक है, एक्शन लेने की बारी है। लेकिन मुझे यहाँ ये भी मैसेज मिल रहा है आपके लिए कि अपने सारे सीक्रेट्स सभी को मत बताइए। जिस भी मतलब आप एक योजना बना के आगे काम कर सकते हो, लेकिन उन योजनाओं को दूसरों के साथ साझा मत कीजिए। नई अपॉर्चुनिटी आई है आपके लिए, आ रही है आपके लिए 15 दिन में, तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। ओके, पास्ट में अगर कुछ नहीं मिला है तो उसके तरफ मतलब वो नेगेटिव थॉट्स में नहीं जाना है, पॉजिटिव थिंकिंग रख के आगे बढ़िए कि हाँ, जो जैसा होना होगा वैसा हो ही जाएगा। ओके, तभी ये सक्सेस आपको मिलेगी। इस आपकी लाइफ में जो साइकिल बहुत चली है ना, वो वेटिंग की साइकिल बहुत चली है। आप कॉन्फिडेंटली काम नहीं कर पाते हो इसी वजह से, क्योंकि जितनी सक्सेस आपने सोची थी उतनी मिली नहीं है। ओके, ये भी एक मैसेज है आपके लिए, क्योंकि 7 नंबर है और यहाँ भी 7 नंबर है ना, और 8 नंबर, 7 और 8 क्या बताता है, ये मेहनत का कार्ड होता है ना, ताकत का, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना। और ये 7 नंबर जो केतु होता है ना, आपकी बॉडी, तो आपकी बॉडी अगर इसके साथ अलाइन नहीं है तो वो आपको जो फल, आपको जो सक्सेस चाहिए वो मिलेगी नहीं। तो अपनी बॉडी के ऊपर काम कीजिए पहले। अगर आपको काम करते वक्त नींद आ रही है या प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, तो उन चीज़ों को समझिए कि वो चीज़ें क्या है जिसकी वजह से आप ये चीज़ें प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, मतलब वो टाल मटोल कर रहे हो। ठीक है, वो आपको यहाँ समझना है। ओके, तो तभी आप ये नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाओगे, क्योंकि नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, ये जैसे आपको फोकस रहने की बात कर रही है। आपके इमोशंस जो होते हैं ना, बहुत ऊपर नीचे होते हैं। कभी आप खुश हो, कभी आप उदास हो, तो एक जो बैलेंस होना चाहिए ना, वो नहीं है। इसकी वजह से ये चीज़ें हो रही है। ओके, तो यहाँ आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा पानी ज़्यादा पिए। इस 15 दिन में आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसके लिए आपको पीस की ज़रूरत है, फोकस एनर्जी, कि हाँ, मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है। ओके, तभी ये चीज़ें आपको आगे प्रोग्रेस दिला पाएगी। ओके, ये किसी भी तरीके की हो सकती है। आपको बैलेंस में जितना हो सके उतना बैलेंस बनाओ अपनी लाइफ में। काम बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है और कम भी नहीं करना है, उस तरीके से। ओके, तो तब ये चीज़ें आप सही से कर पाओगे। देखिए, वही चीज़ है ना कि बार बार धोखा मिल, देखिए, अब आपको सोचना है कि आपको इस एनर्जी में जाना है या इस एनर्जी में, आपको सोचना है। ये दोनों ही एनर्जी आपके लिए बनी हुई है 15 दिन में। तो पॉजिटिविटी के साथ हर एक चैलेंज को लेना आपको करना पड़ेगा, मतलब कि हाँ, ये मुझसे नहीं होगा। क्योंकि पिछले आपकी लाइफ में अगर हम देखें, इस नेक्स्ट 15 दिन से पहले अगर आप देखो, तो आपकी लाइफ में अब तक यही चीज़ें चली हैं कि धोखा मिला, प्यार, जो काम कर रहे थे उसमें सक्सेस नहीं मिली। वो चीज़ें आपका कॉन्फिडेंस डाउन करती हैं। ओके, और उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाते, खुद के ऊपर भी हो सकता है ये किसी भी तरीके से, है ना। तो आपको कहा जा रहा है रूल्स को मत तोड़िए, कि हाँ, जिस तरीके से जैसे काम करना चाहिए उस तरीके से आपको काम करना है। और चैलेंजेस अगर आते हैं ना, तो उसको आप मतलब ओवरकम कर सकते हो, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो पास्ट के ऐसे विचार हो सकते हैं आपके कि हाँ, पास्ट में मुझे लॉस हुआ या जितना मैंने सोचा था उतना नहीं मिला, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो आगे भी हो। ओके,
इस पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए ताकि आप और भी अबंडेंस को पा सके, सक्सेस को पा सके। ओके, तो 15 दिन में आपके लिए ये दोनों ही एनर्जी बनी हुई। आप किस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं उस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। इस एनर्जी के लिए आपको नेगेटिव लोगों के साथ डील करनी होगी, है ना, कि धोखा मिले, फिर से वही चीज़, पास्ट की जो साइकिल है, जो टाइम आउट आप करना चाहते हो ना, वो नहीं कर पाओगे। तो इस एनर्जी को अगर क्लेम करते हो तो बार बार वही नेगेटिव सोच में चले जाओगे। मुझे कम मिला, लोगों के मुताबिक मुझे चलना पड़ रहा है, ऐसी सोच रखोगे तो ये चीज़ मिलेगी आपको। ओके, अगर आप ये चीज़ चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना है, और देखिए यहाँ सेलिब्रेशन, ओह वाह आपकी हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन में आ सकते हो अगर ये चीज़ करते हो। चैलेंजेस आएंगे लेकिन उसका सामना मैं कर सकता हूँ। मुझे भगवान ने अगर चैलेंजेस दिए हैं तो भगवान को पता है कि मैं इस चीज़ को ओवरकम कर सकता हूँ, इसमें सक्सेस हासिल कर सकता हूँ, है ना, तभी ये चीज़ें आपके सामने आएगी। तो अगर आपने ये चीज़ कर ली ना तो बहुत सारी सेलिब्रेशन की ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है। ओके, तो ये जो आपकी लाइफ में जो साइकिल चल रही थी ना अब तक, वो अंधेरे वाली एनर्जी, वो सारी चीज़ें रिलीज करने के लिए, ये टाइम आउट करने के लिए आपको ये मौका मिलेगा। तो किसी के लिए यहाँ आपकी हीलिंग चलेगी, प्रॉपर आपके दिमाग की हीलिंग चलेगी। यहाँ 4 नंबर है ना, राहु, मैं हमेशा बोलती हूँ राहु क्या है और ये 6 नंबर गुरु का होता है। बस आपके गुरु कौन है? आपकी इंट्यूशन। अपने इंट्यूशन की सुनो ताकि आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुन के सही डिसीजन ले पाओ, और उसको सुनने के लिए आपको पीस में रहना पड़ेगा। ओके, तो ये 15 दिन आपके लिए सेलिब्रेशन ला सकता है, इसके मुताबिक आपको काम करना है। ओके, चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि गाइडेंस क्या है। थैंक यू। ओके, स्टैंडिंग फार्म आप देखिए, ये यहाँ एक बंदा खड़ा है अपनी वो क्या बोलते हैं उसको, विजय पताका फैलाने के लिए आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। किसी भी सिचुएशन में अगर आप सक्सेस चाहते हो, सफलता परिश्रम से मिलती है ना, मेहनत इस तरीके की नहीं होनी चाहिए कि आपको वो थका दे, है ना, लेकिन एक जज्बा होना चाहिए कि हाँ मुझे इससे निकलना है और मैं निकल पाऊंगा। ये सोच जब आप रखते हो ना कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, तो आप वो कर लोगे, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। ओके, तो यूनिवर्स भी आपको यही बोल रहे हैं कि इसके साथ काम कीजिए, आप वो विजय पताका लहराने के लिए हो। ओके, देखिए सिचुएशन कभी भी जब भी स्ट्रगल वाली आती है ना कि आपको कुछ मिलता नहीं है, धोखे मिलते हैं, या ऐसी सिचुएशन है कि आप वेटिंग वाली एनर्जी में चले जाते हो, है ना, तो ऐसी चीज़ होती है कि वहाँ से आप कर सकते हो, वो चीज़ें हासिल करना आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ होता है। लेकिन उन चीज़ों को, मतलब वो जो स्ट्रगल आती है ना, उस स्ट्रगल को पार करके ही आप आगे बढ़ सकते हो। ये आपको यूनिवर्स बता रहे हैं। वो हरियाली, वो बोलते हैं ना कि पतझड़ आता है, वो नेगेटिविटी निकल जाती है, वो पतझड़ वाली एनर्जी, और तभी वो बाहर आती है। ओके, तो ये आपके लिए सफलता आपके करीब है, बहुत करीब हो आप डियर। बस सिर्फ बैलेंस बना लो, सही तरीके से काम करना, सही तरीके से सोच रखना, तो ये चीज़ें आप कर पाओगे। ओके, और विश्वास, सबसे बड़ी चीज़ विश्वास होती है। चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। खुद के ऊपर विश्वास करना सीखिए डियर। जब आप खुद के ऊपर विश्वास करते हो ना तो यूनिवर्स के ऊपर विश्वास कर रहे हो, ये चीज़ बता रहे हैं वो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बिग हैप्पी चेंज, यस तो आपके लिए बहुत सारा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। ये जो स्ट्रगलिंग वाली एनर्जी है ना, वो तो हमेशा रहेगी, लेकिन उसको कैसे हल करना है ना, वो कॉन्फिडेंटली हम कैसे काम कर पाए, वो चीज़ आप यहाँ समझ पाओगे। इस 15 दिन में आपके लिए सक्सेस के दरवाजे ओपन हो गए। ये नहीं कि फिर स्ट्रगल नहीं आएगी, है ना, ये तो बार बार आएगा, ये प्रॉब्लम तो आपको होगी ही होगी, लेकिन उसका सामना करने का वो जो जज्बा होता है ना, जो हिम्मत होती है हमारे अंदर, वो स्ट्रेंथ, वो आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, वो कॉन्फिडेंट आपका बढ़ेगा। ओके, तभी ये बिग हैप्पी चेंज आएगा आपके लिए। एक और, ओके, 2 कार्ड्स आने वाले हैं।
तो द सिचुएशन विल इम्प्रूव। यस, विश्वास रखिए, जो भी सिचुएशन है उसको आप ओवरकम कर सकते हो। ओके, ये आपका विश्वास ही होता है जो आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। देयर समथिंग बेटर, जो सोच आप रहे हो ना यहाँ कि ये चीज़ें मुझे मिल जाए, इस तरीके से मिले, तो चाहे कम मिले, है ना, लेकिन वो चीज़ें आपको सेटिस्फेक्शन देगी कि हाँ मैंने ये अपनी मेहनत से हासिल किया है, मैंने ये चीज़ कोई किसी से छीना नहीं, मैंने अपने जो काम है, अपने जो सिद्धांत है उसके चलते ये चीज़ मैंने हासिल की है। वो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा लाइफ से। ओके, तो चीज़ें हो सकती है आपके मुताबिक ना हो, लेकिन चीज़ें आपके लिए अच्छी ही होगी। ओके, यू आर रेडी। यस, और यहाँ रेडी का जो कार्ड है ना, मुझे ये बता रहा है कि ये चीज़ें आपके लिए है। सक्सेस, विक्ट्री, अथॉरिटी आपके लिए है, लेकिन आप अपने आप को जैसे वो पास्ट की एनर्जी में अभी भी उलझे हुए हो कि मुझे नहीं मिला, ये वाली एनर्जी, ये रह गया, ये छूट गया, इस एनर्जी से निकल जाओ। नया जन्म आपके लिए है, एक नई सेल्फ आपकी डेवलप होना चाहती है आपके अंदर से। वो जो इमोशनली आप ड्रेन हो जाते हो ना, तो ऐसी एनर्जी से आप निकल पाओगे। यहाँ बहुत इनर चाइल्ड इश्यूज अगर आपके हैं तो उसकी भी हीलिंग है। किसी के लिए बच्चा भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, और किसी के लिए नई जॉब हो सकती है, किसी के लिए सक्सेस, तो प्रोग्रेस है अपने करियर में। ओके, तो उन सारी चीज़ों के लिए आप रेडी हो। तो नेक्स्ट 15 दिन में ये चीज़ें करके आप सक्सेस को पा सकते हो। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ही खत्म करूंगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को सिलेक्ट किया है, सिंक्रोनिसिटी, तो जैसे मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ बहुत सारा प्यार आ रहा है, हार्मनी आ रही है, आपका जैसे हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। सिंक्रोनिसिटी जैसे बोलते हैं ना कि विश्वास कर पाना, जादू होता है ना। सिंक्रोनिसिटी मतलब कि जो यूनिवर्स है उनके साथ अलाइनमेंट में आना, वो हमें कोई ना कोई साइन देते हैं, तो संकेत आपको मिलेंगे, उसके ऊपर विश्वास कर पाना। ओके, तो ये चीज़ें भी मुझे लग रही है कि नेक्स्ट 15 दिन में आपके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। ओके, चलिए, तो सबसे पहले आपके लिए देखेंगे कि एनर्जी क्या है आपकी नेक्स्ट 15 दिन की। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल। गो विद द फ्लो, आपको फ्लो में जाना है डियर। ठीक है, जो जैसे होना होगा वैसे हो ही जाएगा, आपकी चिंता करने से कुछ भी हल नहीं होगा। ओके, आपके लिए ये मैसेज है। थैंक यू। ओके, थैंक यू स्पिरिट। ओके, इतने सारे कार्ड्स हमें नहीं चाहिए। ओके, ओह 3 आ गए। ठीक है, मुझे 2 ही कार्ड्स चाहिए थे आपके लिए, लेकिन 3 है, कोई बात नहीं। पॉसिबिलिटीज, यस, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। कन्फ्यूज़न थी आपको कहीं कि मैं आगे बढ़ नहीं रहा हूँ, ऐसी चीज़ हो सकती है, या किसी भी तरीके की कन्फ्यूज़न, कोई चीज़ हो सकती है जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हो रही थी, तो वहाँ से आप निकल रहे हो। ओके, यहाँ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। चलिए, एनर्जी, द सोर्सेस, यस, तो पहला ही ये एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो नई शुरुआत अगर आपने पहले की है, उसमें अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है कि शायद मैंने ये करके गलती की है, तो इसको निकाल दीजिए। यूनिवर्स आपको साइन दे रहे हैं कि ये चीज़ आपके लिए ही है, तभी आपने ये किया है। रिसोर्सेज हैं आपके लिए। ओके, उसका सही इस्तेमाल कर पाना। साइलेंस और ऑर्डिनरीनेस, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है ये, और ये मून कार्ड होता है। तो हो सकता है आप डिप्रेशन में हो, या आपको लग रहा है कि आपके मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो यहाँ आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा पीस में आ जाए, हार्मनी में आ जाइए। ओके, क्योंकि मून कार्ड होता है ना, और ये अगर आप देखो तो ये सन की तरह ही दिखता है। ओके, तो सन और मून के साथ आपको काम करना है। सन के साथ मतलब कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको काम करना है, सही समय पर सोना, अपने जो समय होता है आपका, है ना, सही वक्त,
उस वक्त के ऊपर काम करना, मतलब सही समय पर सोना होता है, सही समय पर खाना खाना होता है। वो जो डे टू लाइफ में आप जो जीते हो जिस तरीके से, उसके ऊपर आपको ध्यान लेके जाने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत पीस जैसे आपके लिए आ रही है। यहाँ आप बहुत पीसफुली अपना काम कर रहे हो, जैसे मुझे किसी से नहीं बात करनी है, ना ही किसी को कोई आर्ग्यूमेंट्स करनी है, बस मैं अपने अपने अपनी ये जो लाइफ है उसको जीना चाहता हूँ, बहुत प्यार महसूस करना चाहता हूँ। ये यूनिवर्स की तरफ से भी है आपके लिए, नई अपॉर्चुनिटी है। ये किस तरीके की है हम टैरो से देखेंगे, लेकिन आप कुछ बड़ी चीज़ें करने वाले हो। ये जैसे वो मुझे बता रहे हैं कि मैं इसको कैसे आपको बताऊं, जैसे बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है, उससे पहले वो शांति, वो पीस आती है ना एक तूफान आने से पहले, जो सबको हिला के रख दे ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है। ये डिफ़िकल्ट चीज़ भी हो सकती है शायद। ओके, वो तो हम टैरो में देखेंगे कि ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, लेकिन जैसे बहुत पीस आ रही है आपके लिए, लेकिन उससे पहले कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा जो आपने सोचा नहीं है। आपको यहाँ अपनी एनर्जी को बचाने की ज़रूरत है। ओके, साइलेंस का कार्ड है ना, तो जितना हो सके उतना मौन रहिए, ताकि आप सही चीज़ों को समझ पाओ, इन रिसोर्सेज को समझ पाओ कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। कुछ आउट ऑफ बॉक्स जाकर सोचने की या कुछ चीज़ें करने की आपको यहाँ मौका मिल सकता है। ओके, जो संकेत देंगे यूनिवर्स की तरफ से ये चीज़ें हो रही हैं। चलिए टैरो से हम देखते हैं कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। थैंक यू। इस 15 दिन में किसी चीज़ के पीछे मत लग जाइए, ठीक है। आप बहुत जैसे मुझे यही करना है, जैसे अपने आप को प्रूफ करना, ये भी एक एनर्जी मुझे लग रही है, क्योंकि साइलेंस का कार्ड होता है ना, जो ट्रेडिशनल ये टैरो में हम देखें ना, तो उसमें एक होता है कुत्ता और एक होता है भेड़िया, दोनों ही जैसे वो आमने सामने हैं, ऐसी एनर्जी होती है उसमें। तो जैसे वो दोनों ही, क्योंकि कुत्ते होते हैं ना, मतलब डॉग्स, जो वो बहुत लॉयल होते हैं, तो आपकी लाइफ में लॉयल लोग भी हैं, और वो जंगली भेड़िया जंगली होता है ना, उसको पाला नहीं जा सकता। तो आपको किस एनर्जी के साथ जुड़ना है ये आपको यहाँ कहा जा रहा है, उसमें आपको थोड़ा सा चूज करने की ज़रूरत है, क्योंकि 2 विकल्प है, मैंने पहले ही बोला था इस कार्ड से। ये 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है ना। तो अपने, अगर आपके अंदर गुस्सा है, क्योंकि ये सोर्स सन कार्ड की ऊर्जा दे रहा है मुझे, तो किसी तरीके का गुस्सा है, तो वो गुस्सा क्यों है ये आप समझ पाओगे, और उसको आपको कैसे निकालना है, क्योंकि दूसरों के ऊपर आपको दिख सकता है गुस्सा होना या ऐसी चीज़ें, है ना, प्रोजेक्शन की एनर्जी, तो उससे भी आपको बचना है। ओके, तो यहाँ बहुत आपको संकेत दिए जाएंगे कि किसी और में वो चीज़ें दिखेगी आपको। ओके, तो वो उस तरीके से आप समझ पाओगे। सिंक्रोनिसिटी, आपको नंबर्स भी दिख सकते हैं। ओके, तो ये नंबर्स को भी आपको समझना पड़ेगा। चलिए पहला कार्ड आपका देखिए, मून कार्ड वही है फिर से, और ये अपने आप से गिरा था। और जो मैं बोल रही थी ना, ये डॉग है ना, ये बहुत लॉयल है, लेकिन ये भेड़िया कब आपके ऊपर हमला कर दे आप नहीं समझ पाओगे। तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती है, लेकिन इसमें आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। कोई गुरु भी मैनिफेस्ट कर रहा है यहाँ। आपकी लाइफ में लगातार चीज़ें ऐसी हुई हैं कि परेशानियों वाली, है ना, तो वहाँ से निकलने के लिए आपको चिंतन करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो चीज़ें हुई क्यों। ये मेडिटेशन, साइलेंस में जाना, उसके ऊपर चिंतन करना कि मैं किस तरीके से इन चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ। ओके, क्योंकि आपके लिए ऑर्डिनरीनेस, जो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो पीसफुली अपना काम करते रहना, ये एनर्जी बनी हुई है यहाँ। ओके, तो ये भी आपको हेल्प कर सकती है इन चीज़ों से निकलने के लिए। ओके, नाइट ऑफ कप्स, यस, आपके लिए बहुत सारा प्यार आ रहा है, बहुत सारा जैसे वो आपको अपने रिश्तों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपके रिश्ते बहुत ब्लेस किए हुए हैं,
मतलब अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे रिश्ते में तो कुछ ऐसी चीज़ दिख नहीं रही मुझे, और ये आप बोल रहे हो कि आपके रिश्ते अच्छे हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं उसमें क्या चीज़ें आपको देने की ज़रूरत है। कहाँ आप गलत थे, कहाँ सामने वाला पर्सन गलत था, है ना। अगर आप उनको प्यार करते हो, है ना, तो जैसे मुझे वो यहाँ बता रहे हैं कि कहाँ झुकना है और कहाँ रुकना है, ये समझना होगा। और उसके लिए आपको मंथन करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ों को आप सही से समझ पाओगे। क्योंकि ये निकल रहा है यहाँ से। अगर ऐसे ही लड़ाई झगड़े रहे तो आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे। अगर इसको सही करना है आपको तो उसके ऊपर काम करिए कि मैं और कैसे अपने रिश्ते को अच्छा कर सकता हूँ। ये जैसे शून्य से सर्जन करना कि हाँ, पुराने हमारे जो भी विवाद थे, जो भी लड़ाई झगड़े हुए, उसको हम रिलीज करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि हाँ, मैं पिछली बातों को भुला के आगे नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हूँ। ये अपने रिश्ते के ऊपर काम करना होता है। ओके, ये बहुत सारा प्यार आपकी तरफ आना चाहता है। यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को निभाए, है ना। क्योंकि कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ये मून कार्ड होता है ना, 2 बार आया है आपके लिए। मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ हुई है, इसको ढूंढिए, ताकि क्योंकि आपके लिए वो रिसोर्सेज भी होंगे, वो सिंक्रोनिसिटी आपको दिखाई जाएगी बार बार। बहुत ही ऐसी एनर्जी है जहां आपको काम करने की ज़रूरत है, ताकि आप और प्यार को अट्रैक्ट कर पाओ। क्योंकि प्यार वो एनर्जी होती है, हाई वाइब्रेशन होता है, जहां आप जो काम भी कर रहे हो ना, अगर आप अपने रिश्तों के ऊपर अगर काम कर लिया आपने, तो आपके लिए मनी भी अट्रैक्ट हो सकती है, आपके करियर भी सही हो सकता है, क्योंकि वो भी आपको डिफिकल्टी दे रहा है। कुछ ऐसे छिपे हुए लोग हैं, मुझे यहाँ जैसे बहुत डिप्रेशन वाली एनर्जी बहुत लग रही है। छिपे हुए लोग हो सकते हैं जो आपकी तरफ ईर्ष्या के भाव देते हैं, या फिर ऐसे लोग जो आपके ऊपर वो नेगेटिविटी डालते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे बहुत लग रही है, तो इससे भी बचना है आपको। मुझे यहाँ माँ काली की ऊर्जा बहुत लग रही है, तो प्रोटेक्शन में हो आप डियर, या फिर अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ कर सकते हो। क्योंकि 8 और 7 नंबर अगर हम मिलाए ना तो 6 नंबर होता है, 15 नंबर होता है ना इसका। तो वो डेविल वाली एनर्जी, बहुत डेविल वाली एनर्जी। ओ माय गॉड, देखिए यहाँ सीक्रेट्स, हाई प्रीस्टेस। बैठो, अपनी गलतियों को दोहराइए मत। अगर आपकी गलती हुई है तो उसको समझिए, उसको निकालने की कोशिश कीजिए। उस गलती को जो पश्चाताप, उसी मतलब वो चीज़ रहती है ना कि बार बार उसी चीज़ को दोहराना, और फिर आप सामने वाले के ऊपर ब्लेम करते रहते हो, तो वो दोहराई जाएगी फिर से। अगर आप प्यार चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, अपने काम के रिवॉर्ड चाहते हो कि हाँ मुझे उसमें सक्सेस मिले, तो उन गलतियों को दोहराइए मत, उसको रिलीज करने की कोशिश कीजिए। आपके लिए यही मैसेज है। बार बार यूनिवर्स आपको मौके दे रहे हैं, गलतियों को दोहराइए मत। ओके, चलिए जस्टिस देखिए, वही चीज़ है, न्याय मिलेगा डियर आपको। यहाँ मुझे जैसे बैलेंस बनाने की आपके लिए कहा जा रहा है कि बहुत ऐसी चीज़ें हुई है आपकी लाइफ में जहाँ आपको जस्टिस नहीं मिला। हो सकता है आपके प्यार में आपको धोखा मिला, या आपको प्यार मिला ही नहीं जैसे, है ना। लेकिन ऐसे लोग जब आपकी लाइफ में आते हैं कि जब प्यार की वो भरपाई करनी है ना, ये ऐसे लोग, प्यार देने वाले लोग, लेकिन आप उसको भी इसी तरीके से जज करोगे कि हाँ ये तो ऐसे ही, मतलब वो जज करने वाली एनर्जी कि इसको कुछ मेरे साथ मतलब होगा तभी मेरे पास आया है। तो ये चीज़ आपको ये जो प्यार आपकी तरफ आ रहा है ना, उसको भी वो निकाल देगा। बहुत ऐसी एनर्जी है जो विश्वास नहीं कर पा रहे हो आप, और ये एंजाइटी की भी साइन दे रहा है मुझे। तो आपको इन्हीं चीज़ों को समझना पड़ेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कुछ ना कुछ आप पास्ट की जो चीज़ें हुई है ना, उसके मुताबिक इसको जज कर रहे हो। ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या कोई पर्सन हो सकता है, आपका रिश्ता हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको गाइड किया जा रहा है नेक्स्ट 15 दिन में
कि जो आपके बिलीव सिस्टम है ना उसके मुताबिक मत सोचो, कुछ और आउट ऑफ बॉक्स जाके आपको समझना पड़ेगा। यहाँ आप बैलेंस में रहकर ही अपने थॉट्स को सही कर सकते हो। चीज़ों को आप जैसे सोच रहे हो ना वैसी चीज़ ना होकर कुछ और हो सकता है। मुझे जैसे वो मैसेज दे रहे हैं यहाँ कि थर्ड पार्टी इश्यूज है अगर आपकी लाइफ में, तो कहीं गलती आपकी भी हो सकती है। उसको एक्सेप्ट करना कि हाँ मेरी भी गलती थी, कि मेरे लड़ाई झगड़े हुए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मैं कुछ कहना चाहता, सामने कुछ और पर्सन समझ गया, उसकी वजह से भी ये चीज़ हो गई। ओके, अगर थर्ड पार्टी इश्यूज है तो उसको भी सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ मौके मिलेंगे। अगर ये मौका गवा दिया ना तो फिर ये डिवोर्स वाली बातचीत हो जाएगी। ये सीक्रेट है, किसी को जानने की ज़रूरत है। ये आपके आपके विचार हो सकते हैं, आपके जो बिलीव सिस्टम हो सकते हैं, उसके रहते आप ये जज कर रहे हो। ये बहुत ऐसी डिफ़िकल्ट एनर्जी है जिसको मैं सही से आपको समझा नहीं पा रही हूँ, लेकिन ये आपको आपकी लाइफ में समझना होगा। ओके, टू ऑफ सोर्स, वो पर्सन बोल रहा है मुझे अब इस रिश्ते को निभाना ही नहीं है, क्योंकि वो भी कंफ्यूजन में आ रहा है। आपकी कंफ्यूजन उसको भी कंफ्यूजन में डाल रही है। जैसी चीज़ें होती है ना उसकी वो रिफ्लेक्ट करती है, वो प्रतिबिंब आपको दूसरों में दिखेगा। अगर वो चीज़ हो रही है आपकी लाइफ में कि वो पर्सन आपको प्यार नहीं दे रहा है, वो पर्सन कहीं और जा रहा है ना, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं गलती आपकी भी हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं कि सामने वाले पर्सन की ही हो, क्योंकि हम कभी कभी ब्लेम दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना सीखिए। अगर आप ये बोल रहे हो कि मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आप एक कंफर्ट जोन में हो, आप अपने कंफर्ट से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। आपके लिए शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत ऐसे मैसेज मिल रहे हैं कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर आपकी सोच है कि सामने वाला पर्सन अपने आप से बोल दे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो आपको भी उस अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है कि आपको भी जाके बोलना पड़ेगा कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बहुत प्यार वाली एनर्जी बहुत लग रही है। और जस्ट यहाँ तो हाई प्रीस्टेस है जो सीक्रेट को भी बताती है ना, किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है। 2 आपको बहुत दिखेगा, और यहाँ भी 2 नंबर का ही कार्ड है ये, 2 ऑफ वांड्स। तो पहले अपने ये जो प्रेशर बढ़ गया है ना आपका, उसको कम कीजिए। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको सही कर लीजिए। पास्ट को रहने दो एक तरफ कि इसने ये किया, इसने वो किया, या मेरी ये गलती नहीं थी। इन सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। राइट नाउ प्रेजेंट में आ जाइए। प्रेजेंट में आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आप जो कर्मा करके आए हो ना उसके तो फल आपको मिलेंगे। ये कर्मा का कार्ड होता है, और वो तो चीज़ होगी ही होगी। इसको ही आपको एक्सेप्ट करना है। यहाँ एक्सेप्टेंस में आना है आपको। तो विश्वास करो कि जो चीज़ें मेरे लिए बनी है वो मुझे मिल ही जाएगी। ओके, चलिए आपके लिए गाइडेंस क्या है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। कुछ चीज़ें निकलना चाहती है आपकी लाइफ से। एम्ब्रेसिंग इनटू ग्रेस, यस। आपकी सोल को ओपन अप कीजिए। आप बहुत डिप्रेशन में, जैसे बहुत मतलब नेगेटिव एनर्जी में आप चले गए हो डियर। तो आपको बोला जा रहा है कि ये जो चीज़ आती है ना, जब आपको डाउन किया जाता है, वो इस वजह से कि आप उसमें से अच्छाई को ढूंढ पाओ। डीप डाइव कीजिए। अब यहाँ मुझे वो मैसेज मिल रहा है। और जो चीज़ें आपको मिली है ना उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। कमिंग इनटू पावर, अपने खुद के पावर में आइए फिर से। आप चीज़ों को अच्छा कर पाओगे। आप हीलर हो सकते हो, या फिर आपको हीलिंग की ज़रूरत है तो हीलिंग कीजिए। अपनी किसी भी तरीके, अपने रिश्तों की हो सकती है, अपने दिमाग की हो सकती है ना, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स में जब हम चले जाते हैं ना तो वो डिप्रेशन वाली एनर्जी आ जाती है, और वहीं हमें बैठना पड़ता है। उन जो हमें एक्सपीरियंस हुए वो नेगेटिव एक्सपीरियंस है ना, जहाँ हमें चीज़ें मिली नहीं, उसके साथ बैठना पड़ेगा कि क्यों नहीं मिली। ये चीज़ बता रहे हैं वो। देखिए लव का कार्ड आ गया ना, फिर से खड़े हो जाइए कि मुझे
पिछली बार धोखा मिला, किसी ने मुझे प्यार नहीं किया, तो मुझे अब आगे भी प्यार को अट्रैक्ट नहीं करना है। और अगर आप देखो, अगर आप धोखा खाए हुए हो, है ना, आपको प्यार नहीं मिला और ऐसी एनर्जी है और फिर से आप अट्रैक्ट करते हो ऐसे पर्सन को कि वो भी फिर से आपको धोखा ही देगा, तो हीलिंग पहले कीजिए, उसके बाद अट्रैक्ट कीजिए। ओके, तो ये आपके लिए हीलिंग के लिए कहा जा रहा है। तो नेक्स्ट 15 दिन में आपको खुद की हीलिंग करनी है। पानी ज़्यादा पी सकते हो, नेचर में जाइए, फ़ोन का इस्तेमाल कम कीजिए। जो नॉलेज आप, जो खुराक है आपकी, ये चाहे बॉडी की हो या आपके दिमाग की, दोनों को आपको अच्छी चीज़ें फीड करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी सही तरीके से काम करेगी। मतलब वो आपको संकेत जो दे रहे हैं ना, आपकी बॉडी भी साइन दे रही है, तो वो आप संकेतों को सुन पाओगे। ये सिंक्रोनिसिटी इसी को बोलते हैं। ओके, अपने पावर में आना है वापस। अपने पावर क्या होता है? हार्ट चक्रा, होम कमिंग कीजिए, तब आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ प्यार को बांट पाओगे। ये बांटने वाली एनर्जी है। बहुत ही प्यारी सी एनर्जी डियर आपकी, लेकिन बहुत डीप है। चलिए, आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। और आपके कार्ड्स अपने आप से निकले, है ना, ये कार्ड्स अपने आप से निकले थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। ग्रैटिट्यूड पे कीजिए जितना हो सके उतना। अगर तकलीफें आ रही है ना, तो तकलीफ़ों के लिए भी ग्रैटिट्यूड पे करो, क्योंकि वो राइट टाइम नहीं होता है, डिवाइन टाइम नहीं होता है ना। तब वही एक चीज़ होती है, ग्रैटिट्यूड पे करना अपनी लाइफ में। अच्छी चीज़ें क्या है उसको ढूंढ के, क्योंकि बुरी चीज़ भी होगी, अच्छी चीज़ भी होगी, हर एक पर्सन की लाइफ में होती है। लेकिन आप किसकी तरफ नज़र है आपकी, किसकी तरफ ध्यान है आपका, वो चीज़ें आपके पास आएगी। ओके, तो ये आपके लिए मैसेज है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। देखिए, मैंने वही बोला ना, आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है। रेकी हीलिंग करवा सकते हो आप, अपने चक्रा को बैलेंस करने के लिए हेल्प ले सकते हो किसी की, और नेचर की भी हेल्प ले सकते हो। ज़रूरी नहीं कि किसी हीलर का ही आप कांटेक्ट करो, ठीक है। लेकिन ये होता है कि आपको ओपन अप होना है खुशियों के लिए, पॉजिटिविटी के लिए। ये बस मुझे तो पार्टिसिपेट ही नहीं करना है, या चीज़ें ऐसे ही है, मेरी लाइफ में तो दुख दर्द है, तो वही चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अच्छी चीज़ों को देखकर उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करो, तो वो चीज़ यूनिवर्स को भी समझ में आता है फिर कि हाँ, वो बार बार संकेत भी दे रहे हैं आपको कि ये मत करो। ओके, आपको बार बार 8 दिखेगा, 2 दिखेगा, 1 भी दिखेगा आपको, 1 या 1 2 इस तरीके के नंबर्स भी आपको दिख सकते हैं। सिंक्रोनिसिटी है ना। ओके, वेट। और ये पीरियड बहुत खतरनाक होता है, वेटिंग कर नहीं पाते हैं ना, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं होती है ना, तो वेटिंग का वो पीरियड होता है कि डिवाइन टाइम नहीं है अभी, लेकिन उसके लिए धैर्य रख पाना, ये धैर्य की बात करता है। रिश्ते खराब है ना, लेकिन वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो उसको सही करने में वक्त लगेगा। तो इस धैर्य रख पाना, ये अपने आप के साथ बैठना होता है, अपने आप को समझाना होता है कि हाँ, अभी नहीं हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं होगा। अच्छी चीज़ें मेरे लिए भी है, भगवान मेरे लिए भी अच्छी चीज़ें लाएंगे, वो सोर्सेज होंगे मेरे लिए भी। ओके, तो ग्रेटिट्यूड पे करिए। एक और कार्ड लेना चाहूँगी मैं आपके लिए। टेक एक्शन, खुद के लिए एक्शन लीजिए। आपको कहाँ एक्शन लेना है, कहाँ नहीं लेना है, वो भी समझ में आना चाहिए। हर जगह वो, मैंने इस कार्ड से ही बोला था शायद आपको, कि कहाँ रुकना है, कहाँ झुकना है, ये दोनों ही चीज़ें, हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना है ना, तभी ये चीज़ें आप सही से कर पाओगे। चूज अ न्यू डायरेक्शन, नए तरीके से काम कीजिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, प्यार है ना, अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन नए तरीके से सोचना शुरू करो, आउट ऑफ बॉक्स। ओके, चलिए, तो ओ वाह, देखिए अबंडेंस आएगी, तभी ये अबंडेंस आएगी। आपके लिए परमात्मा ने सभी के लिए रखी, आपके लिए नहीं, सिर्फ सभी के लिए, हम सभी के लिए है अबंडेंस, है ना। लेकिन जब तक आपका वो उनके लिए ग्रैटिट्यूड पे नहीं करोगे, आप उन चीज़ों को समझोगे नहीं कि हाँ, मेरे लिए भी चीज़ें है ना, वो पॉजिटिव थिंकिंग नहीं लाओगे, तब तक इसी एनर्जी में बैठे रहोगे। ओके,
तो इन चीज़ों से आपको निकलना है। नए तरीके से काम करिए, अपने लिए ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। अगर किसी और में वो चीज़ें दिखती है तो उसको और ब्लेसिंग दीजिए कि हाँ तुम्हें और चीज़ें मिले, तब ये चीज़ें आपके लिए काम करेगी, वो कर्मा लौट के आएगा फिर। ओके, चलिए तो इस रीडिंग को मैं खत्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।